हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिस्ट्री मैथ ऑन आरआरबी एनटीपीसी के ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रही है। कब आया था? ये आया था ग्रुप डी 2022 में। नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द 8 डिजिट नंबर 3x5479y4 इज डिविजिबल बाय 88 एंड द 8 डिजिट नंबर 425139z2 is divisible by 9, then what is the greatest possible value of 3x plus 2y minus z? अब देखिए ये बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल होगा तो उसका मतलब है 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या हो जाना चाहिए, इनका साम और डिजिट का साम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब डिजिट का साम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आपको नंबर दिया हुआ है 425139z2। अब देखो 4 2 के क्या हो जाएगा, 6 6 5 11 11 1 12 12 3 12 3 15 15 और 2 17 17 और 9 26 26 को क्या जोड़ा जाए कि 9 से डिविजिबल हो जाए, और एक जोड़ना है, ठीक है, और एक जोड़ना है। या फिर आप इसमें और क्या जोड़ सकते हो, 27 के बाद 9 चौके 36 36 होना चाहिए, 10 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक डिजिट का वैल्यू 10 नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल गया, जेड का वैल्यू बराबर आ जाएगा 1। ये कांस्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, या फिर मैक्सिमम वैल्यू के लिए बोला गया ना कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए हम लोग जेड को और बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सोचो कि अगर ये नंबर डिविजिबल बाई 88 है तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये लास्ट वाला अगर 8 से डिविजिबल होता है तो क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट आप चेक कर सकते हो या फिर 2 डिजिट चेक कर सकते हो। देखो ओरिजिनली लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। 2 से ले क्या, लास्ट का 2, लास्ट का 1, 4 के लिए क्या है सर, लास्ट का 2, 8 के लिए लास्ट का 3, इस तरीके से चेक किया जाता है। तो एक काम करो, 3x5479y4 ये दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 8 से, तो क्या है, लास्ट 3 का डिजिट 9y4 ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से। अगर 8 से डिवाइड करते हो तो 8 एकम 8, एक आया, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे एक बार जीरो बिठाते देखते हैं तो 104, 8 दूनी 8 एकम 8, 2 10 आ रहा है तो 24, 8 तिया 24। तो ये लोएस्ट वैल्यू है, y के वैल्यू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 और 8। अच्छा देखो इसमें 4 और 8 आएगा, अब चेक कर लो। अगर 4 बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, 8 एकम 8 करने से 8 छके 14, तो 8 8 64 होगा। और 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, अगर ये 8 करते हैं, इसको अगर 8 करते हैं 184 करता है तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 आएगा, 8 तिया 24, बाकी नहीं आएगा। ये 3 ही आउटकम है पॉसिबली 048। अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि अगर ये नंबर डिविजिबल बाई 11 है, देखते हैं 88 मतलब अगर से भी होगा और 11 से भी होगा, तो 3x5479y4 इसको अगर 11 से डिविजिबल होना चाहिए तो अल्टरनेट नंबर का साम क्या हो जाना है, अल्टरनेट नंबर का साम का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपको, 11 का मल्टीपल और 0 होगा, ठीक है। अब 3 + 5 + 7 कितना होता है, 3 5 8 8 7 15 15 + y 15 + y एक है, और दूसरा क्या है सर, x + 4 + 9 9 4 13 13 और 4 17 17 + x। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। y का वैल्यू 048, हम लोग x को बड़ा मान के चलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ हो जाएगा, x को हम लोग बड़ा मान के चलते हैं कि क्या हो जाएगा कि ये इनका साम ज़्यादा होने से। अब देखो अगर y के वैल्यू मैक्सिमम ले लेते हैं 8, तो 8 बिठाते हैं तो 8 + 15 कितना हो जाएगा सर, 8 5 13 23, तो 17 + x, इसको माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए। 17 से क्या हो जाएगा, 17 से 23 आने में आपको 3 3 6 आएगा। ओ ये लेने से सबसे ज़्यादा हो रहा है, देखो 8 और 6। अब 4 ले लेते हैं, अगर 4 लेंगे तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 चौके 5 4 9 19 19, तो x का वैल्यू 2 आएगा। जितना छोटा लेंगे उतना छोटा हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या निकला, हम लोग को यहाँ से निकला y के वैल्यू 8,
x का वैल्यू कितना आया 6 आया और z का वैल्यू कितना आया 1 आया। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3x बराबर 6 × 18, 2y बराबर 8 दूनी 16 -1, तो यहाँ पे कितना हो रहा है सर 16 32 34 -1, दैट इज इक्वल्स टू 33। आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर 11 से कोई नंबर डिविजिबल होना चाहिए तो क्या होगा, ऑल्टरनेट नंबर के साम ऑल्टरनेट नंबर के साम को निकालो और उसका डिफरेंस निकालना है। उसके बाद दोनों साम का डिफरेंस निकालना है। जैसे ये 4 + 5 + 3 + z ऐसा करेंगे और करेंगे 2 + 1 + 9 + 2, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके 11 से डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को हमें चेक करना पड़ता है। 3x 5 4 7 9 y 4, इनका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड करो तो 8 से डिविजिबिलिटी मिल जाएगा। और 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं, सारे के सारे नंबर के साम निकालो। जैसे ही साम निकाल लोगे उस साम को 9 से डिवाइड करके देखो, अगर डिवीजन चल जाता है या फिर डिवाइड हो जाता है तब क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।